अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रही हैं प्रोग्राम नियो पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। आई होप कि आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे और अच्छी सेहत में होंगे और अपना ख्याल जनाब लाजमी रखें। कोविड-19 इज़ देयर। आज के प्रोग्राम का जनाब आगाज़ करते हैं। इससे पहले कि हम लोग अपने उन्वान की जानिब बढ़ें, जो आज की अहम खबर है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। यकीनन आप लोगों की नज़र से भी गुजरी होगी, आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर, अखबार में आपने पढ़ा होगा, जो अमरीका में इस वक्त सूरत हाल कशीदा होती हुई दिखाई दे रही है। जो एहतजाजी मुजाहरे हैं वो किस तरीके से शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। जिन लोगों को नहीं मालूम कि क्या स्टोरी हुई है, क्या वाक़या पेश आया है, उसका थोड़ा सा पसे मंज़र मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हम लोग अमेरिका से लाइव रिपोर्टर लेंगे, उनसे बात भी हम लोग करेंगे। जनाब 3-4 दिन पहले अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में वाक़या पेश आया, जहां पर एक पुलिस ऑफिसर ने एक सियाफाम शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया और इस तरीके से तशद्दुद किया गया, इतना ज़्यादा तशद्दुद किया गया कि वो सियाफाम वहीं पर दम तोड़ गया, जिसके बाद नस्ली तासुब के खिलाफ मुजाहरे अमरीका में शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कुछ छोटे मोटे मुजाहरे नहीं हो रहे हैं, ये इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, इतनी एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुके हैं कि ये मुजाहरे जनाब अमेरिका के 30 शहरों तक पहुंच गए हैं, जिनमें तकरीबन 100 अफराद अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं, जो रिपोर्ट की जा रही हैं खबरें, उसके मुताबिक ज़ेरे हिरासत आए हैं। 12 से 13 अफराद इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। सिचुएशन इस वक्त जनाब, जो करंट सिचुएशन है वो इतनी वर्स्ट हो चुकी है कि जो लोग हैं, जो ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ लोगों के, वो इस वक्त शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में दाखिल हुए हैं। हमने काफ़ी सारी क्लिप्स देखे, बहुत सारी हमने वीडियोस देखी, जहां पर ये मुजाहिरीन ने मुजाहिरा किया, तोड़ फोड़ की गई, लोगों की गाड़ियों को जलाया गया, नजरे आतिश किया गया। इसके अलावा जो मॉल्स, मार्केट्स या जो दुकानें मौजूद थीं वहाँ पर रश किया गया, वहाँ पर पत्थर से शीशे तोड़े गए, पथराव किया गया, काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया। और अब वर्स्ट सिचुएशन ये है कि वहाँ के जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये सोचा है कि कर्फ्यू नाफिज किया जाए। जो औकात बताए जा रहे हैं वो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक वहाँ पर कर्फ्यू की सूरत हाल है। इस वक्त सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, मजीद क्या होने जा रहा है, कैसे कंट्रोल किया जा रहा है इस सारे सिचुएशन को, ये जानने के लिए हमारे न्यूज़ रिपोर्टर जो कि इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आसिफ मुसव्वर ने जनाब हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ, कैसे हैं आप? ठीक हैं आसिफ? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सिचुएशन सोचा ना था कि इतनी वर्स्ट हो जाएगी कि मुजाहिरा 30 शहरों तक पहुंच जाएगा। इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, जो मुजाहिरीन हैं उन पर काबू पाया गया? अभी इस वक्त अमेरिका में जो सियाफाम की पुलिस तशद्दुद से हलाकत के बाद जो एहतजाज का सिलसिला है उसका 8वां रोज हो चुका है और इस वक्त एलिमेंट। जी आसिफ बोलिएगा। मैं बता रहा था कि एलिमेंट जो है वो एक का है। जो लोग जस्टिस पीस चाहते हैं और उन लोगों का एक मौक़िफ़ है कि अमेरिका की पुलिस में, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में कुछ डिस्क्रिमिनेशन वाले लोग हैं, कुछ लोग हैं जो मुतअस्सिब सोच रखते हैं और उनकी एक सोच के नतीजे। अच्छा आसिफ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो मुजाहिरे इस वक्त किए जा रहे हैं उसमें क्या सिर्फ सियाफाम मौजूद हैं या दूसरी कम्युनिटीज के लोग भी अब इन मुजाहिरों का हिस्सा बन चुके हैं? इधर दो डिफरेंट, एक तो पीसफुल मुजाहिरीन है, दूसरी तरफ लूटर्स हैं। जो मुजाहिरीन है सियाफाम भी है, सफेद फाम भी है, उनमें ब्राउन पीपल भी हैं, एशियन भी हैं, मिडल ईस्ट के लोग भी मौजूद हैं। लेकिन ये इन मुजाहिरीन के साथ साथ इन मुजाहिरों की आड़ में कुछ लूटर्स हैं, कुछ सोसाइटी के जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं वो भी इसी की आड़ में उन्होंने लूट मार का सिलसिला शुरू कर रखा है। और ऐसे लोग जो हैं उन्होंने जो बड़े स्टोर हैं उनका रुख किया, घरों से वो बाकायदा मास्क पहनकर प्लान कर निकलते हैं और जो महंगे तरीन स्टोर हैं वो उनका हदफ होते हैं। वो अच्छा आसिफ, फुटेज है हमारे पास, वीडियो है, हमारी ऑडियंस भी इस वक्त नियो पाकिस्तान की देख सकती है। हम इस वीडियो में, इस फुटेज में क्लियरली देख सकते हैं कि बहुत बड़े ग्रुप्स मौजूद हैं। जनाब कोविड-19 यहाँ पर है, कितने सर्टन SOPs बनाए गए हैं, बताए गए हैं, लोगों को बार बार अवेयर करने की बातें की जा रही हैं, उसके बावजूद लोग
सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ना रखते हुए यहाँ पर मौजूद मुजाहिरा कर रहे हैं, क्या चल रहा है? जी, इधर अगर देखा जाए तो कानून की अमलदारी जो है इस आफाम की हलाकत के बाद जो है वो मुकम्मल तौर पर गायब नजर आ रही है। पुरतशद्दुद हजूम जो है उसके सामने पुलिस बेबस हो चुकी है। पुलिस की मुतअद्दिद गाड़ियां जो है वो नजर आतिश की जा चुकी हैं। न्यूयॉर्क सिटी का जो मिड टाउन और डाउन टाउन इलाका है, जिसे फाइनेंशियल हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, वहाँ पिछले 3 दिन से जो बड़े कारोबारी मराकज हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड के स्टोर्स हैं, वहाँ दीदा दिलेरी के एक पुरतशद्दुद हजूम और एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इन्होंने अभी के पहने हुए हैं, वो दीदा दिलेरी से शीशे तोड़ते हैं और करोड़ों रुपए मालियत का लोगों का जो कीमती सामान है वो उठा के फरार हो जाते हैं। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कोई इधर न्यूयॉर्क सिटी में वो सब बेबस नजर आते हैं, बल्कि उनकी तो खुद गाड़ियां नजर आतिश की जा रही हैं। मुतअद्दिद पुलिस एहलकारों को जख्मी किया जा चुका है। इस सिलसिले में सदर ट्रंप ने जो न्यूयॉर्क के गवर्नर है उनको बाकायदा तौर पर अहकाम जारी किए हैं कि वो फौरी तौर पर जो नेशनल गार्ड हैं उनकी एक बड़ी नफरी जो है वो तैनात करें, क्योंकि गवर्नर जो है उनके पास इख्तियार आते हैं कि प्रेसिडेंट की इजाजत के बगैर वो नेशनल गार्ड को तैनात कर सकते हैं। इसी के साथ साथ न्यूयॉर्क में गुज़श्ता रोज है वो 6 घंटों का कर्फ्यू नाफिज किया गया था, जबकि आज कर्फ्यू का दुरानिया जो है वो बढ़ाकर 9 घंटे के लिए कर दिया गया है। शाम 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जो है वो नाफिज है। इसी तरह अगर देखा जाए तो सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क के गवर्नर और दीगर रियासतों के गवर्नर्स को कहा है कि अगर आप अमन करने में आप नाकाम रहे तो मैं पूरे तमाम रियासतों में फौज को भेज दूंगा। लूटर्स को जो है वो कंट्रोल करेगी, क्योंकि ये जो लूटर्स हैं इनको सदर ट्रंप कहते हैं कि ये एक डोमेस्टिक दहशतगर्दी कर रहे हैं और अमेरिका के इस पुरतशद्दुद मुजाहिरों ने अमेरिका का सर शर्म से झुका दिया है पूरी दुनिया में। जो एक अमेरिकन का एक मुकाम है, उनका एक इमेज था, उसको मुकम्मल तौर पर स्पॉइल किया है। उनका कहना है कि मैं इसको कड़ी सजा दूंगा। वी होप एंड प्रे कि सिचुएशन इतनी वर्स्ट ना हो और बेहतरी की तरफ जाए। जिस तरह से फुटेज भी आपने देखी किस तरीके से न्यूयॉर्क सिटी जनाब जल रहा है और लोगों को भी नुकसान इस पूरे वाक़े में पहुंच रहा है। आसिफ मुसव्वर, बहुत शुक्रिया, आपने अमेरिका से हमें अपडेट किया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस जनाब। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, ये तो आज की खबर थी, हमने आपके साथ शेयर की। अब जो कोरोना वायरस चूँकि इतना तेज़ी के साथ फैल रहा है, पंजाब इस वक्त इस लिस्ट में नंबर 1 है, फहरिस्त में सबसे आगे है और जो केसेस की तादाद है वो किस तरीके से बढ़ती जा रही है, तो उस हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे। हमारे डॉक्टर्स जनाब फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं, इससे लड़ रहे हैं इसलिए ताकि वो हम लोगों की हिफाजत कर सकें, हमें बचा सकें, हमें बता सकें। उसके साथ साथ हमारे जो पुलिस एहलकार हैं जो कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जो कि फील्ड में मौजूद हैं, उनकी लाइफ भी जनाब इस वक्त बहुत ही रिस्क पर है। तो मेरे ख्याल से हमें सोचना चाहिए, हमें भी बतौर शहरी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। अफसोसनाक खबर लाहौर से जनाब जो हमें मौसूल हो रही है वो ये कि लाहौर पुलिस का एक और फर्जंद फ़र्ज की राह में शहीद हो गया, उसने अपनी जान कुर्बान कर दी है। डीएसपी CIA सिविल लाइंस आमिर डोगर कोरोना वायरस के बाइस शहीद हो गए हैं और इस तरह लाहौर में जो कोरोना वायरस से मुतासरा पुलिस एहलकार हैं उनकी तादाद तकरीबन 113 तक अब पहुंच चुकी है। सिचुएशन क्या है जानेंगे हमारे न्यूज़ रिपोर्टर लाहौर से हमाद असलम। अस्सलाम वालेकुम हमाद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस ने पुलिस को अपनी लपेट में ले रखा है। लाहौर पुलिस कोरोना वायरस में फ्रंट लाइन सोल्जर का किरदार भी अदा कर रही है। लाहौर पुलिस का जो फर्जंद है DSP CIA सिविल लाइन आमिर डोगर कोरोना वायरस के बाद शहीद हो गए हैं। आमिर डोगर चंद रोज से निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। लाहौर पुलिस में पहले ही 3 एहलकार शम्स, रमजान आलम और राव जवेद कोरोना का हमाद क्या उम्र थी इनकी? फैमिली में कौन कौन है? बिल्कुल, इनके बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं और इनके भाई भी कोरोना की वजह से अस्पताल में जेर इलाज हैं, जबकि इनकी वालिदा भी वालिद भी कोरोना की वजह से मालूमात सामने आ रही हैं कि वो भी कोरोना की वजह से खालसे किसी से जा मिले हैं। और इस तरह लाहौर पुलिस के ऐसे 114 एहलकार और अफसरान हैं जो मुसाफिर हैं, जबकि 74 एहलकार और अफसरान से क्या होकर दोबारा ड्यूटियां भी संभाल ली हैं। दूसरी जानिब देखा जाए तो SSP ऑपरेशन लाहौर फैसल शहजाद भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। इससे पहले चीफ सिक्योरिटी लाहौर
बिलाल जफर शेख भी कोरोना वायरस की वजह से खुद को आइसोलेट कर चुके हैं और डीआईजी ऑपरेशन पंजाब सुहेल खेरा भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को आइसोलेट कर रखे हैं और इस तरह कई ऐसे एहलकार हैं जो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। आपको एक संगीन सूरत के हवाले से बताता चलो तो पुलिस किस कदर बेबसी में वक्त गुजार रही है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। कारकर्दगी की गर्दान करते अफसर थकते नहीं, लेकिन कोई आपाती इंतजाम भी नहीं देखने को मिल रहे। थाने और पुलिस दफातर कोरोना का घर बन चुके हैं, मरकजी दफातर भी कोरोना से महफूज नहीं रहा। नफ्ता नफ्ती का आलम है, अपनी मदद आपके तहत सब चल रहा है। पुलिस की वही पुरानी हिकमत अमली तबाही की नवीद सुना रही है। हमाद पुलिस के ऊपर जो है प्रेशर इस वक्त, स्ट्रेस लेवल यकीनी तौर पे बहुत ज्यादा होगा, चूंकि हमने देखा कि लॉकडाउन में बहुत नरमी कर दी गई है, लोगों का रश मार्केटों में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जो वायरस से मुतासरा जो केसेस की तादाद है वो भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। ऐसे में हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं हॉस्पिटल में, और जो हमारे फ्रंट फुट पे जो हमारे पुलिस के एहलकार हैं जो कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं। कुछ तब्दीली करने के बारे में सोचा जा रहा है? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक सूरत हाल है और इसमें हुकूमती जो नाअहली है वो बिल्कुल सामने आ रही है और साथ साथ जो अवाम है उनको भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। पुलिस अब एक जवान एक शहरी पर नहीं लग सकता, इसमें हम सबको मिलकर इस वायरस को शिकस्त देना होगी और ये शिकस्त तभी दे सकते हैं जब हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, घरों से बिला वजह बाहर नहीं निकलेंगे। पुलिस अच्छा हमाद, मेरे ख्याल से जब हम पहले बात कर रहे थे ना कि कोरोना से डरना नहीं है, इससे लड़ना है, तो मेरे ख्याल से हमें अब ये भी बात करने की जरूरत है कि कोरोना से डरना भी है और इससे लड़ना भी है। जी बिल्कुल, कोरोना से लड़ना है, इससे बचना भी है। बचेगा वही जिसे कोरोना नहीं होगा और कोरोना उसे नहीं होगा जो अपनी हिफाजत कामयाबी से करेगा। फिर इसमें बहादुरी कहाँ से आई? है तो ठीक है कि हमारे शेर जवान बड़े बहादुर, बेबाक, बेखौफ, निडर और सब कुछ है, लेकिन इस कम वक्त वायरस के गले में घंटी है ना, इसका कोई रंग है ना, ये खारदार है कि सुबह और इसका पता चल जाए। ये तो जान का दुश्मन जो खुफिया है और वारकारी कर सकता है, इसे तो आफाती इक़दाम से ही नाकाम बनाया जा सकता है और आईजी साहब को इस पर सोचना होगा और अपने सिफात के लिए बाहर आना होगा। बहुत शुक्रिया हमाद असलम, आपने हमें अपडेट किया। अल्लाह ताला जो इससे मुतासरा हैं तमाम लोग उनको शिफा दे, उनको सेहतमंद करे और जनाब एहतियात की बड़ी ज़रूरत है। मैं देख रही थी हमारे जो भी कैमरामैन सामने बैठे हैं मेरा फ्रेम बना के, उन्होंने भी अभी थोड़ा सा आंख में खारिश किया। मेरा दिल किया मैं रिपोर्टर को छोड़ के मैं उनको बोलूँ कि नहीं आंख में खारिश मत करें, तो कोई बेहतियाती हो जाती है, हमें याद नहीं रहते। कुछ लोगों को नाखून चबाने की आदत होती है, कुछ लोगों को आंख में खारिश करने की आदत होती है। तो जनाब इस बारे में हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, स्पेशली जब आप लोग अपने वर्क प्लेस पर मौजूद हैं, आपके पास कैमराज हैं, आपके पास डेस्क है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, या जिस भी इन्वायरमेंट में आप लोग काम करें, मेक श्योर अगर आपने मास्क पहना भी हुआ है तो आपके हाथ लाजमी आप हाफ एन आवर के बाद क्लीन करें, सैनिटाइजर रखें या वॉश करें। और अगर आप वो कर भी रहे हैं तो उसके बाद भी इजी नहीं लेना है, क्योंकि आप मुख्तलिफ चीज़ों को टच करें तो अपनी आंख, नाक और मुंह से अपने हाथों को जनाब महफूज रखें। एक और स्टोरी, वायरल स्टोरी है ये, सोशल मीडिया पर हमने देखा, न्यूज़ मीडिया पर देखा, सोशल मीडिया पर कल रात से ये ट्रेंड बनी हुई है। मैंने जब ये स्टोरी देखी तो मुझे भी बहुत ही दुख हुआ, खासकर बच्चों से मुतालिक। जब भी कोई सैड इंसिडेंट, जब भी कोई दुख भरा वाकया पेश होता है तो मेरे ख्याल से हम तमाम लोग एक खास जोन में, एक फेज में चले जाते हैं कि इतना जुल्म, इतनी ज्यादती खुदारा बच्चों के ऊपर। तो इसी तरह रावलपिंडी में एक निजी सोसाइटी में एक अफसोसनाक तरीन वाकया पेश आया। 8 साल की बच्ची जनाब, जिसका नाम ज़ाहरा बताया जा रहा है, उसके साथ ज्यादती की गई, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद वो बच्ची दम तोड़ गई। छोटी सी नन्ही सी ज़ाहरा, क्या किया होगा? 8 साल की बच्ची, मेरी बात सुने, कितनी मैच्योर होगी, कितनी बड़ी होगी, क्या उसने कर दिया होगा? अगर मैं आपको उसका जुर्म बताऊंगी तो यकीनन आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि नन्ही ज़ाहरा का आखिर जुर्म क्या था, कि मालिका ने क्या तशद्दुद किया, कोई चोरी की, उसने कोई डाका डाला, क्या कर रही होगी? महज उसका जुर्म ये था, उसकी गलती ये थी कि उसने घर में मौजूद पिंजरे में कैद तोते, कुछ परिंदे, उनको आज़ाद कर दिया। गलती से किया, इंटेंशनली किया, लेकिन थी तो मासूम, थी तो किसी का लख्ते जिगर, थी तो एक बच्ची। अगर उससे गलती ये हो भी गई तो क्या आप उसकी जान ले लेंगे? क्या आप उसको मार डालेंगे? इतना जुल्म, शायद इसीलिए हमारे आसपास इतना ज़्यादा
हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रेस बढ़ती जा रही है, इतनी परेशानी बढ़ती जा रही है, सुकून हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हम लोग अपने आमाल जनाब दुरुस्त करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये बच्ची मुलाजमत के लिए वहाँ पर मौजूद थी और पूरा वाक़या ये 2 दिन पहले का ये वाक़या है। घर वालों का क्या कहना है, क्या वो मुतालबा कर रहे हैं, जानेंगे हमारे न्यूज़ रिपोर्टर खालिद चौधरी हमारे पास है। और उससे पहले मैं एक चीज़ शेयर करूँगी, बड़ी सेंसिटिव सी, मेरे भी जज्बात उभर आए, किसी ने सोशल मीडिया पर जनाब शेयर किया, द बर्ड लेफ्ट द केज एंड द एंजल लेफ्ट द वर्ल्ड। बात करते हैं खालिद चौधरी से। जी अस्सलाम वालेकुम खालिद। जी वालेकुम। खालिद, ये क्या वाक़या पेश आया एग्जैक्टली? आज ये वाक़या जो है 31 मई की कुछ पेश आया था, जिसकी रिपोर्ट जो जो अस्पताल है उसकी इंतजामिया ने थाना रवा को इतना करते हुए बताया कि एक बच्ची 7 से 8 जहरा नामी उसको यहाँ पर बुलाया और वो शदीद की हालत में है, जिस पर मुकामी पुलिस वहाँ पहुंच गई और बताया जा रहा है कि हसन सदीक जो घर का मालिक था वही इस बच्ची को लेकर यहाँ पहुंचा था। ताहम जब इंतजामिया ने पूछताछ की तो वो वहाँ से फरार हो गया, जिस पर जो ने अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया और इसी दौरान जो है वो मासूम बच्ची जख्मों की ताब न लाते हुए अपनी जान की बाजी उठा। पुलिस ने पुष्टि के बाद हसन सदीक को जो पेश करने के बाद गिरफ्तार कर दिया और उसकी मीडिया को भी गिरफ्तार किया, जिस पर सीपीओ रावलपिंडी ने वाक़या का नोटिस दिया और अगले रोज भी जो है इस वाक़े की FIR भी की, जबकि गुज़श्ता रोज यानी कि 2 जून को मुकामी अदालत में इन मुलजमान को पेश करने के बाद इनका 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस ने सदा की थी। हम अदालत ने 4 रोज का रिमांड मंजूर करते हुए मुलजमान को जो है पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि बच्ची के हवाले से बताते चले कि बच्ची कोट अद्दू रहायशी उसके गुस्सा जो है पोस्टमार्टम के बाद बच्ची को ले जाकर वहाँ तस्लीम कर दी गई है। आज पोस्टमार्टम जो रिमांड है उसके हवाले से पहला रोज है, बाद जो है दोबारा वो इन मुलजमान को अदालत में। बहुत शुक्रिया खालिद चौधरी, नहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया, आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। नन्हे फूल को कुचल दिया गया, कितने जुल्म के साथ, कितनी बेदर्दी के साथ। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को हिदायत दे। नाजरीन, ब्रेक पर हमने जाना है और ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ जो स्टूडियो में गेस्ट मौजूद होंगे और हमें इसके अलावा एक जॉइंट गेस्ट करेंगे इस्लामाबाद से। जो हमारा आज का जो उन्वान है वो भी यकीनन आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होने वाला है, बड़ा मुफीद होने वाला है, क्योंकि हम लोग हमेशा अवेयरनेस जनाब आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो हमारी कोशिश थी कि आज भी हम लोग, चूँकि इम्यूनिटी की बात की जाती है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, आपकी बॉडी में इतनी जान नहीं चाहिए, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर आपको ये वायरस हो जाता है तो आपकी बॉडी उसे फाइट करने के उस स्टेज में होनी चाहिए। तो उसके लिए आपका इम्यून सिस्टम कितना अच्छा होना चाहिए, क्योंकि समर्स हैं, गर्मियां हैं, बहुत सारे हमारे पास मौसमी फल भी मौजूद हैं, हम बहुत सारे शरबत बना सकते हैं, बहुत सारे हम लोग जूसेस बना सकते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए जो आपकी इम्यूनिटी के लिए बूस्टर के तौर पर काम कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। जो गेस्ट हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद उनका मैं तारुफ करवाती हूँ। डॉक्टर फैसल होंगे, हकीम रिजवान होंगे। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको नियो पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। हमारा आज का जो उन्वान है, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने अनाउंस किया कि किस तरीके से हम अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं मुख्तलिफ मशरूबात का इस्तेमाल करके, चूँकि बहुत सारे किस्म के फल, जायकेदार फल, सब्जियाँ हमारे पास ख़ासकर इस मौसम की सौगात हैं, तो उनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए ताकि हम अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकें। उसके साथ साथ जनाब मल्टी वाइटामिन्स का भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए, विटामिन सी, विटामिन ई का इस्तेमाल। जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर फैसल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इसके अलावा इस्लामाबाद से हकीम रिजवान साहब। सबसे पहले ज़रा इस्लामाबाद का जिक्र कर लेते हैं, इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। स्काइप से हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया आज के इस खास शो में। जी वालेकुम सलाम, जी मेहरबानी आपकी। सर बताइएगा, चूँकि बार बार बात की जाती है डॉक्टर्स की जानिब से और कोरोना वायरस की जो केसेस हैं उसमें भी आपको पता है मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, तो किस तरीके से हम लोग अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको बेहतर कर सकते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं?
देखिए, बात यह है कि हमारे जो खुराक की तरतीब है ना, वो इंतहाई गलत है। सही। हमें सुबह सवेरे उठ के तो कलवंजी खानी है। आवाज़ गूंज रही है, मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है बार बार। ठीक है, कुछ तकनीकी वजूहात है, काइंडली इनको सॉल्व अगर किया जाए तो हकीम साहब ज़रा बेहतर तरीके से हमें बता सकते हैं कि हम अपनी डाइट में कौन कौन सी गलतियां करते हैं। तब तक फैसल साहब आपसे हम लोग बात कर लेते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपने अपने सामने रखी हुई हैं, चूँकि मौसमी फल हमारे पास मौजूद है, तो किस तरीके से क़ुव्वत मुदाफ़ात को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? जी, क़ुव्वत मुदाफ़ात के लिए हम शुरू से, जब से ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, ये बार बार सब चैनल्स पे बता रहे हैं कि लहसुन, अदरक, लौंग, ये सब चीज़ें जो उनसे आपने अपने इस्तेमाल में रखनी है। अच्छा, उसके साथ साथ फिर अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो उनसे है सीजनल फ्रूट्स मिलते जाते हैं, उसमें हम तब्दीली करते जाते हैं। इस वक्त जो मेरे सामने ये चीज़ें रखी हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारी अफोर्डेबिलिटी में भी हैं और बड़ी आसानी के साथ हम इनको इस्तेमाल करके इनके फ़ायदे भी उठा सकते हैं। हाँ, तो इसमें जो उनसा है, सबसे पहले अगर आप कहें तो मैं जिक्र करता हूँ फालसे का। बिल्कुल बिल्कुल फालसा जो उनसा इस वक्त मार्केट में इजीली अवेलेबल है और मैं ख्याल अब 100-120 रुपए किलो पे आ गई। अच्छा, फालसे की बात मैं सबसे पहले इसलिए कर रहा हूँ कि फालसा जो उनसा है वो आपके लंग्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा। जिन लोगों का अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, जिनको एलर्जीज़ होती हैं, उनके लिए फालसे का जूस जो उनसा है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए इस सीज़न में जब तक आपके पास फालसा मौजूद है, और ये बनाना आसान भी है, कोई मुश्किल नहीं है घर इसको में। बनाना आसान है। इसमें आप इसको अच्छी तरह धोइए, ब्लेंडर में डालें, थोड़ा सा पानी डालें, इसको ब्लेंड करें और इसको छन्नी इसमें में डॉक्टर छान साहब लें। कौन से मिनरल्स, विटामिन क्या क्या ऐड है इसके अंदर? इसमें क्योंकि ये पर्पल कलर का है, तो पर्पल कलर जो उनसे होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये आपके जो सेल की रिपेयरिंग है उसको बहुत बूस्ट कर देता है। तो आपके जो उनसे लंग्स हैं उनको ये स्ट्रेंथन अप करता है, आपके हार्ट को करता है, आपके मसल्स को बिल्ड करता है। प्लस ये कि आप अगर एनेमिक हैं, आप देखें कि लोगों में कमज़ोरी भी हो जाती है इस मसले की वजह से। खासकर चूंकि डॉक्टर्स भी बार बार कहते हैं कि आप लोगों को जो है फिजिकल एक्टिविटी रखनी चाहिए, आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, तो उसके पहले या उसके बाद अगर आप लोग फालसे का शरबत इस्तेमाल करते हैं, बाजार का नहीं घर का बना हुआ, तो मेरे ख्याल से कि ये बड़ा अच्छा होगा, बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है और आपका जो उनसा ब्लड का लेवल है वो भी बेहतर हो जाता है। ठीक। जिन लोगों को अस्थमा है या जिनको थोड़ा सा ऐसा अटैक हो जाता है इस सीज़न में, तो उनको चाहिए कि इसका जब जूस निकालें तो उसमें थोड़ा सा अदरक का इस्तेमाल कर लें, अदरक के जूस का इस्तेमाल भी साथ कर लें, तो उनको जो इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशंस हैं, वो सारी भी इंशाल्लाह ठीक हो जाए। ओके, हकीम साहब की जानिब मैं रुख करूंगी। रिजवान साहब, आपसे जब हमारी टीम की बात हुई तो हमें मालूम पड़ा कि आपकी जो कोरोना से मुतालिक जो वर्किंग है, माशाल्लाह माशाल्लाह, जो आपका मुताले है वो बहुत ज़्यादा है और आपके जो 5 पेशेंट हैं वो भी रिकवर हुए हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप गाइड करें हमारी ऑडियंस, जहां जहां पे आवाज जा रही है उस हवाले से कुछ बताइएगा। जी, मैं बताता हूँ। सुबह सवेरे जो है ना, पहले तो मैं बता रहा हूँ इसको कोरोना से बचने के लिए जी। उसके बाद फिर कोरोना जिनको पॉजिटिव हो जाएगा उसके लिए बताऊंगा। सुबह सवेरे एक चुटकी जरा मोटी या 2 चुटकी कलवंजी की चबा के खा लें सुबह सवेरे। उसके साथ अदरक का कावा, आधी इंच का टुकड़ा अदरक का, उसकी बारीक बारीक कतले से काट के उसको 1.5 कप पानी में पकाएं, जब 1 कप रह जाए तो साथ कावा वो पी लें। उसके बाद नाश्ता आपने करना है देसी गंदम का दलिया। गंदम के दलिए में 10 बादाम डाल लें, 3 पिस्ता डाल लें, 10 किशमिश डाल लें और ये 4 मगज़ डाल लें और ये जो काली मिर्च के चंद दाने, 5-4 दाने काली मिर्च के, ये आपने दलिया सुबह खाना है। ये एनर्जेटिक भी है और आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करेगा। उसके बाद आपने एक कावा पीना है दिन में 2 दफ़ा। ये कावा है 2 अंजीर, 3 मनक्का, आधी इंच का टुकड़ा दालचीनी का और 3 दाने काली मिर्च के और बादियाँ खताई 1 अदद और उसके साथ अजवाइन देसी 1 चुटकी, इसका और मेथी 1 चुटकी। इसका कावा सुबह भी पीना है और शाम भी पीना है, 2 टाइम पीना है। इसके अलावा हर 2 घंटे बाद आपने 1 कावा पीना है। कोई भी कावा, 2 लौंग का कावा बना लें, मेथी का कावा बना लें, पुदीने का कावा बना लें। फिर सना मक्की, आपने सुना है सना मक्की आजकल बड़ी कॉमन है। वो यूके में एक PhD डॉक्टर है जिन्होंने इसका जिक्र किया है, इसमें कोई शक नहीं। सना मक्की बहुत हेल्पफुल है इससे बचने के लिए भी और इसके इलाज के तौर पे भी, दोनों सूरतों में सही। सना मक्की का 1 बड़ा चम्मच 2 कप पानी में पका लें और उसको जब 1 कप रह जाए तो उसको फिल्टर करके तो वो कावा उसका पी लें। इसके अलावा अजवाइन और मलठी का कावा दिन में 1 दफा पी लें। ठीक।
ये कावे हम दो या इस्तेमाल तीन कर लौंग सकते का हैं, कावा ठीक है, पी लें। ठीक ठीक। अच्छा जी, इम्यून, जी, अच्छा ये हर सारा दिन कोई ना कोई कावा पीते रहना। सही। इसके अलावा जो लौंग का जिक्र है ना, लौंग की जो डोडियां होती हैं ऊपर जो जी जी गोल गोल होती हैं, वो आप वो 1 चम्मच वो उसकी इकट्ठी कर ले, उसका पाउडर, सही, पाउडर बना उसका लेना है। पाउडर। ओके, उसमें 4 चम्मच शहद के ऐड कर ले। ठीक है। हकीम साहब कितनी और ये- उसकी डोडियों में और लौंग की quarter चम्मच कितना आपने कितना उसको- हमने लौंग लेना है और कितना शहद आपने बताया? 4 चम्मच लौंग कितना लेंगे? वो लौंग की डोडियां इतनी इकट्ठी कर ले कि उसका 1 टेबल स्पून उसका पाउडर बन जाए। ओके ओके, उसमें 4 टेबल स्पून शहद के ऐड कर लें। ठीक हनी शहद के ऐड कर लें। ठीक वो 1/4 टीस्पून रोजाना आपने चाट लेना है। ठीक। और बच्चों इम्यून को भी दे सिस्टम सकते इतना हैं? स्ट्रांग करेगा, ये बेइंतहा स्ट्रांग करेगा। ओके। और- अच्छा हकीम साहब, इससे और पहले फिर आप दिन में फरमा किसी रहे टाइम पे थे 5 खजूर खा लें। 5 खजूर भी खा सकते हैं, ठीक है। ये किसी भी वक्त हम अपना पैटर्न कर सकते जा। हैं। अगर जो नाश्ता आपने बताया, अगर जो लोग सुबह नहीं कर सकते तो वो नाश्ते के साथ ही कर लें। ठीक ठीक। अच्छा, इससे पहले आप बता रहे थे कि हमारी खुराक अच्छा, जो है वो ठीक नहीं है, वो हम बड़ी गलत तरीके से लेते हैं। क्या गलतियां करते हैं हम लोग जनाब अपने खाने में? जी हाँ, ये जो डीप फ्राइड चीजें हैं ना, डीप फ्राइड चीजें, ये तो बीमारियों को दावत देती हैं। ये डीप फ्राइड चीजें कैंसर का एलिमेंट भी करती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम सारा डाउन कर देती हैं, हमारी ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में जो है उसको डिस्टर्ब कर देती हैं, हमारे नर्व कमजोर कर देती हैं, नर्व यादाश्त को कमजोर करते हैं। तो डीप फ्राइड चीजें पॉइजन से कम नहीं है। अच्छा डीप डॉक्टर फ्राइड फैसल साहब, से आपकी परहेज जानिब करना भी रुककर आजकल टाइम मैं भी देख रहा हमारे हूँ। पास कम मौजूद है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी आपको पता है कि बहुत सारे टोटकास बताए जाते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस भी हमें मौसूल होते हैं। उसके बारे में आपकी क्या राय है वैसे? देखिए जी, ये होम रेमेडीज जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में 80-90% सब फ्रॉड आता है। वो फ्रॉड होता है। अच्छा, ये जिन चीजों का आपने जिक्र 80 से किया, जिन 90% फ्रॉड है, ingredients चंद का चीजें आपने बाद जिक्र अच्छी आ किया जाती है, हैं। इसको हम किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में मुख्तलिफ औकात में कावे बना लें, गर्म पानी में इसका इस्तेमाल कर लें, तो लेकिन इस्तेमाल लाजमी है इन्हीं हर 2 ingredients घंटे का। बाद, हर 2 घंटे बाद एक कावा पी लें, हर 2 घंटे बाद। ठीक है डॉक्टर कोई भी फैसल साहब, कावा मैं जितने आपकी मैंने जानिब बताए आऊंगी। फल आपके पास मौजूद है, क्या क्या और इस्तेमाल किया जा इसके सकता है? बाद वो अगर इसका मेरे पास लौंग है, अगर फोकस कर सकें इसको, इसके इलाज के हवाले इसकी से बात कर रहे हैं। जी जी करें करें। हकीम साहब जिस डोडे की बात कर रहे हैं, ये लौंग के ऊपर ये देखिए, इसके फूल के अंदर ये एक चीज़ होती है, इस तरह से ये निकल आता है। ठीक, ठीक है, तो हकीम साहब इसकी बात कर रहे हैं कि इसको आपने पीस के 1 चम्मच रखना है, पाउडर बनाना है पाउडर इसका, बना के जी। रखना है। और ये यकीनन हकीम साहब की बात बेहतरीन चीज़ है जो बता रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो उन सब फलों में अगर अच्छा हम आते आपने हैं, वैसे आम रखा हुआ है? आम भी रखा हुआ है। आम जो उनसे विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है। आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है। आपको आम और खुरमानी ताकत देता है आपको बहुत जल्दी। अच्छा, उसके साथ साथ खुबानी जो उनसी है ना, इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। आम और खुबानी का कॉम्बिनेशन बनाना है? नहीं, खुबानी का और आलू बुखारे का कॉम्बिनेशन बना लें तो ये बेहतरीन बन जाता है। अच्छा, इसका आप जो उनसे जूस बना सकते हैं, स्मूदी बना सकते हैं। प्लस ये कि खुबानी के जो उनसे बादाम है, जिसको हम एप्रिकॉट कर्नल्स कहते हैं, सही। इसके जो बादाम है वो आपने ज़रूर खाने। सही। तकरीबन 7 दाने बादाम जो उनसे वो आप इसके खा सकते हैं सेफली। अदरवाइज इसमें एक थोड़ा सा पॉइजनस एलिमेंट होता है, लेकिन ये कि वो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उल्टा वो फ़ायदा देता है। ओके। तो इसलिए इसको खाने में कोई हर्ज नहीं है, फ़ायदेमंद है। तो जब भी आप खुबानी खाएं तो आपने 7 दाने इसके बादाम के ज़रूर खाने। इसी तरह से जो आपके ये है आलू बुखारा, आलू बुखारा चाहे आप उसको ताज़े में खाएं या ताज़े में ना मिले जिस वक्त आपको, तो आप इसका सूखा ले पील सकते हैं। करके लेना होता है विदाउट? नहीं, इसको अक्सर छिलके इसके ऊपर भी- अगर इसको आप अच्छी तरह धो लेते हैं तो आप इसको छिलके समेत खा सकते हैं। इसका छिलका जो उनसा है, पर्पल कलर का जो उनसा है, ये फिर वही वाली बात जैसे मैं फालसे के लिए कह रहा था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ओके। ये आपके फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं, आपका पीएच जो उनसा है वो बेहतर करते हैं बॉडी का। सही। तो इसलिए ये जो उनसा है ये आपको एज इट इज़ खाना चाहिए। ठीक। और हमारे पास और क्या मौजूद है? और हमारे यहाँ पे? पास मौजूद मिंट है, अच्छा, ये आलू बुखारा और इमली का जो शरबत है, जी। ये गर्मी निहार मुँह कहते हैं, इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल चाहिए। करना चाहिए। इसका आसान सा तरीका ये है कि रात को दोनों चीज़ों को पानी में धो के भिगो दें। सही। सुबह इसका पल्प निकालें, उसमें पानी डालें, थोड़ी सी शक्कर डालें और उसका शरबत बना के रख लें।
गिलास में थोड़ा सा ये डालें, ठंडा पानी डालें और पी लें। ये बेहतरीन है आपके जिगर के लिए। सही। आपके जो ये ठंडा रखेगा उसको। ठंडा रखेगा, गर्मियों का मौसम है। इसको और फालसे को कहा जाता है कि ये कूलेंट्स हैं। ओके। ये बॉडी को कूल डाउन करते हैं, ओके। ठंडक पहुंचाते हैं। ओके। तो ये सारी चीज़ें अगर थोड़ी थोड़ी, किसी वक्त कोई चीज़, किसी वक्त कोई चीज़, और जैसे हकीम साहब ने कहवे बताए, ठीक। ये अगर करते रहें तो इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से महफूज रखेंगे। ठीक है, हकीम साहब की जानिब रुख करेंगे और उनसे हम बात करेंगे। हकीम साहब, जो कहवे हम लोगों ने बताए, अगर हम 2-2 घंटे के वक्फे के बाद इस्तेमाल करते रहेंगे तो जिस्म में इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं पैदा हो जाएगी? नहीं, देखिए पानी का इंटेक अगर आप ठीक है ना, 8 से 10 गिलास अगर पानी पी रहे हैं तो कोई भी चीज गर्म आपको नुकसानदेह नहीं होती है, वो कोई गर्मी नहीं करेगी। पानी का इंटेक बस ठीक होना चाहिए आपका, 8 से 10 गिलास पानी पीने। अच्छा, इस तरह काले चने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हमारा मुदाफिर साहब को बेहतरीन चीज है। काले चने शोरबे वाले वो दोपहर के टाइम पे आप लंच के तौर पर इस्तेमाल करें लंच में। लेकिन यह है कि जब भी काले चने बनाए उसमें अदरक का इस्तेमाल जरा ज्यादा कर लें। फिर मेथी कीमा बड़ा मजे का बनता है। मटन का कीमा हो, उसमें कसूरी मेथी जो होती है वो डाल के वो बनाई जाए, वो मुदाफी निज़ाम को बेहतरीन कर देता है। बहुत आला इसका रिजल्ट मिलते हैं इसके। फिर पालक और साग, ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं हमारा जिस्मानी ताकत के लिए भी और वैसे भी। अलबत्ता जिनको किडनी का इशू है उन्होंने पालक साग नहीं खाना, जिनको गुर्दे का कोई प्रॉब्लम है उन्होंने पालक साग नहीं खाना, या यूरिन में जलन हो रही है तो अब भी नहीं उन्होंने खाना। फिर आम और खुरबानी जो आजकल के मौसम में दोनों फल बड़े अच्छे हैं, ये दोनों अभी बता रहे थे डॉक्टर साहब, बड़े आला वो चीज़ है। फिर शिमला मिर्च और कीमा ये बना के खाना चाहिए। फिर उसके बाद रात का खाना जो है वो कोशिश करें हतल इम्कान के सिर्फ शोरबे वाला खाना हो, सिर्फ शोरबे वाला खाना खाएं, पतला शोरबा। जितना पतला शोरबा होगा उतना ज्यादा उनके यानी कि उसको फायदेमंद है। सूप की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। हकीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। फैसल साहब, टाइम बहुत कम रह गया, क्या क्या हम मजीद कर सकते हैं? अच्छा, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हमें से मल्टीविटामिन्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि इतने ज़बरदस्त फल हमारे पास, और इस सीज़न में मेरे ख्याल से अगर हम उनका जो है वो चॉइस अगर हम लोग बेहतरीन तरीके से कर लें, ख़ास पोर्शन में, क्या हमें पता है कि विटामिन ई भी मिल रहा है, हमें सी भी मिल जाएगा, बाकी चीज़ें भी हमें मिल जाएंगी, तो मेरे ख्याल से परफेक्ट है। ऐसे ही बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, इन केस के आपको सप्लीमेंट की तरफ जाना भी पड़ता है तो उस सप्लीमेंट को फोकियत दीजिए जिसमें जिंक मौजूद है। जिंक की बहुत बात की जा रही है आजकल, पहले नहीं की जा रही थी। अगर जिंक अगर हम इसको देखें नेचुरल, उसमें तो हमें कुछ नट्स में भी मिल जाता है, प्लस ये कि पंसार से बड़ी अच्छी एक आम सी चीज़ मिल जाती है जिसको हम कहते हैं कोरल, जिसको उर्दू में कहा जाता है, जो समंदर का होता है, पौधा एक होता है, उसका पाउडर बना के इस्तेमाल कर लें, एक छोटा वाला कैप्सूल, तो आपको पूरे दिन की मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स और जिंक की मिकदार जो है पूरी हो जाती है। जिंक खाने की किन किन अशिया में मौजूद है? क्या कम मिकदार में मिलता है? कम सब्जियों में जिंक कम चीज़ों में होता है। जिंक जितनी भी समुद्री चीज़ें हैं, चाहे वो मछली है, चाहे वो पर्ल्स हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो समुद्र। मछली की आपने बात की है, ये बड़ा मिसकंसेप्शन है आजकल, उसके बारे में बात नहीं की जाती। फुल ऑफ प्रोटीन होता है, बहुत सारे दूसरे फायदे भी होते हैं। चिकन का हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। जो फिश है, क्या वो इस सीजन में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए? दुनिया भर को अगर देखा जाए तो वो पूरा साल मछली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि ब्रीडिंग सीजन में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जायका वो नहीं होता। अगर जायका वो नहीं होता तो क्या फायदा वही होता है? अच्छा, बेहतर ये होता है कि थोड़ा सा अवॉइड कर लिया जाए। अच्छा, ठीक है। ज़रूरतन खाया जाए, बहुत ज़्यादा ना खाया जाए, क्योंकि उसकी एक रीज़न ये होती है कि ब्रीडिंग सीजन होता है, तो अगर उसमें फ़िश फार्मिंग स्टार्ट हो जाती है, मारा जाता है, तो फिर ब्रीडिंग को भी नुकसान पहुँचता है। उस हवाले से अगर हम देखें तब भी बात ठीक है। दूसरा ये कि जिस वक्त ब्रीडिंग हो रही होती है उस वक्त भी मछली में थोड़ी सी चेंजेस आई हुई होती है, तो बेहतर होता है कि इसको अवॉइड कर लिया जाए, लेकिन खाने में कोई हर्ज नहीं होता। अच्छा, सिर्फ मछली या बाकी सी फूड भी? सारा सी फूड खाया, सारा सी फूड भी। उसमें जिंक आपको बहुत बड़ी मिकदार में मिलती है। ठीक है, लास्ट जाने से पहले आप क्या कहेंगे, क्या बताएंगे, टिप्स दे दें कुछ डॉक्टर टिप्स साहब? ये आपको कि जैसे लौंग की बात हो रही थी, तो मेरी तो हैबिट है कि लौंग को जो सा है ना, आप अपने मुंह में रखें और इसको हल्का हल्का सा स्वेलो करते रहें, चूसते रहें। दिन में 2 लौंग अगर आप खा लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत बेहतर हो जाती है। आपको डॉक्टर साहब, ये लौंग खाना, उफ अल्लाह, कुछ बता दें इसको, क्या शहद में भिगो के खाएं, किसमें खाएं? एक तो वो तरीका जो हकीम साहब ने बताया कि आप शहद के साथ वो एक दफ़ा आपने चाट लिया तो आप पूरे दिन के लिए महफूज हो गए। कुछ लोगों की हैबिट बन जाती है, जैसे मेरी है, वो मेरे मुंह में इस वक्त भी लौंग पड़ी हुई है और मुझे कुछ महसूस नहीं होता तो वो पड़ी और इसको सिर्फ क्या च्यू करना होता है या स्वेलो कर जाना है आपने? च्यू करते जाए, साथ साथ इसका जो लुआब निकलता जाएगा वो आप इस्तेमाल पीते जाएं,
यानी कि च्यू करने के बाद हम इसको वेस्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है वेस्ट कर सकते हैं, कि बिल्कुल वेस्ट कर किया सकते जा हैं, वेस्ट सकता है। किया ठीक जा है, सकता है। अच्छा, जिस तरह से हकीम साहब ने हमें बताया कि मुख्तलिफ कावाजात का इस्तेमाल 2-2 घंटे के बाद किया जाए, तो उनमें से कुछ गर्म अशिया भी, जिस तरह से कलमंजी की तासीर कहते हैं या बहुत सारी चीज़ें, नट्स उन्होंने बताए। तो अगर जनाब आप पानी का इस्तेमाल इसके साथ नहीं करेंगे और फलों का इस्तेमाल नहीं करेंगे या रॉ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, आपके अंदर ड्राइनेस पैदा हो सकती है। तो इसमें एक पानी का छोटी सी चीज़ इस्तेमाल, ऐड कर दूं जी, कि कहवे अगर हमने बहुत ज़्यादा पीने हैं तो उसकी क्वांटिटी कम रखें, क्वांटिटी कम ठीक है। रखें। बस अगर आप मतलब 2 आफ्टर घूंट एवरी से 2 ज़्यादा आवर्स यूज़ अगर करें, आपने बार बार कहवे पीने हैं, और जो कि रिकमेंडेड है कि बार बार पीने चाहिए, तो फिर आपने 2 घूंट से ज़्यादा नहीं पीने। ठीक, और हर चीज़ को चेंज करते रहिए, कभी लौंग का पी लें, कभी अदरक का पी लें, कभी जो हकीम साहब ने बताया, तो उसको चेंज करते रहें। किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस मत करें और उसके ज़्यादा इस्तेमाल मत करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल, आपने pleasure. एक मरतबा फिर से वक्त निकाला और बड़ी यूज़फुल टिप्स थी आपकी भी, हकीम साहब की भी। जनाब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत सारा पानी पीजिए, थोड़ा थोड़ा कावा करके भी पीते रहें, खाना भी अपना जनाब अच्छा रखें।